क्या 7 दिनों के अंदर खुद को बदला जा सकता है? क्या 7 दिनों के अंदर अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से चेंज किया जा सकता है? तो जवाब होगा पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ, एक बड़ा बदलाव हम जरूर ला सकते हैं खुद में, अपनी पर्सनैलिटी में एंड अपने जीवन में। तो क्या बदलाव हमें खुद में लाना है एंड कैसे इन 7 दिनों के अंदर वो बड़ा बदलाव हम खुद में ला सकते हैं, इस पर बात करते हैं। उन पॉइंट्स पर बात करते हैं जो इन 7 दिनों में आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। सो पॉइंट नंबर 1 कि अपने मोबाइल का यूज़ कम से कम कीजिए। आई नो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते। लेकिन सच को तो आपको मोबाइल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको तो छोड़ना है मोबाइल को स्क्रॉल करने की जो आपकी हैबिट बन चुकी है उसको। बिकॉज जब हम अपने मोबाइल को यूँ ही बेवजह स्क्रॉल करते रहते हैं, इससे न सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है जो सबसे ज़्यादा कीमती है, इसी के साथ हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, अपने किसी भी गोल को हम अचीव नहीं कर पाते। तो बहुत ज़रूरी है इस बात को नोटिस करना कि हमारा कीमती समय हम कितना इन चीज़ों को दे रहे हैं, कितना हमें देना चाहिए। इसलिए नोटिस कीजिए इस बात को, कहीं आप ज़्यादा समय तो नहीं दे रहे हो एंड उसको स्टॉप कीजिए, क्योंकि तभी आप अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं एंड अपनी लाइफ को ज़्यादा खुलकर जी सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 2 है कि अपने समय को मास्टर कीजिए। देखिए, हम सभी के पास बराबर मात्रा में टाइम है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के पास थोड़ा ज़्यादा है, किसी के पास कम, नहीं, सभी के पास बराबर मात्रा में टाइम है। पर कुछ लोग अपने समय को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं कि बाकी सबसे आगे निकल जाते हैं, वहीं पर बाकी सब पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीखा है एंड हमने नहीं सीखा, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। और दूसरी बात पता है क्या? कि हमारा समय कभी ख़राब नहीं होता, वो तो हम है जो हमेशा अपने टाइम को ख़राब करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट अपने समय को मैनेज नहीं कर पाता तो क्या होगा? जाहिर सी बात है वो एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाएगा। अगर कोई जॉब करने वाला इंसान अपनी जॉब को क्वालिटी टाइम नहीं देगा, अपने समय को मैनेज नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एंड वहीं पर अगर कोई इंसान अपनी हेल्थ को टाइम नहीं देगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है उसको बीमारियाँ जकड़ लेगी। इसलिए समय क्या है? सब कुछ है। लाइफ क्या है? समय ही तो है। एंड हमें अपनी इसी समय को मैनेज करना सीखना है, बिकॉज ये आपके बेहतर फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने समय को मैनेज कर पाते हो तो आप हर चीज़ को संतुलित कर पाते हो, यानी कि आप दूसरों के मुकाबले ज़्यादा बैलेंस होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हो, अपने लिए ज़्यादा समय सेव कर पाते हो। सबसे बड़ी बात, अपने हर गोल को अचीव कर पाते हो। तो समय क्या है? सब कुछ है। एंड हमें इस बात को समझना होगा एंड अपने समय को मैनेज करना सीखना होगा। इसलिए इन 7 दिनों के अंदर अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। कैसे आपको अपने समय को मैनेज करना चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। नोटिस कीजिए कि आपसे क्या गलती हो रही है कि उस वजह से आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। इस बात को समझिए एंड उसको सुधारिए एंड अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कीजिए, क्योंकि तभी आप अपने आने वाले कल में कुछ बेहतर कर सकते हैं एंड दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ पॉइंट नंबर 3 है, ओवर थिंकिंग को कम कीजिए। यानी हर क्षण कुछ न कुछ सोचते रहना, डिस्टर्ब रहना अच्छी बात नहीं है। ओवर थिंकिंग हमें कभी भी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं करने देती। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके हाथ में एक पानी से भरा गिलास देकर आपको कहा जाए कि इसको 1 मिनट तक पकड़े रखिए, तो जाहिर सी बात है आप आराम से पकड़े रखेंगे। एंड वहीं पर उसी गिलास को आपको कहा जाए कि अब आपको 1 घंटे तक पकड़े रखना है, तो जाहिर सी बात है आपके हाथ दर्द करने लगेंगे एंड वो गिलास आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इसी तरह से जब आप कुछ सोचते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छी चीज़ों को सोचने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप कुछ नेगेटिव सोचते हो, बार बार उसी चीज़ के बारे में विचार करते रहते हो, तब आप खुद को डिप्रेस महसूस करते हो एंड कई बार ज़्यादातर समय आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो। ये सच है। इसलिए ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग पर काम कीजिए एंड आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। जब आप हर रोज़ अपने काम को अपना 100% देते हो तब आपकी ओवर थिंकिंग कम होती है। इसलिए अपने आप को खाली मत रखिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, उसी को अपना 100% दीजिए। दूसरी बात कि जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो तब खुद को रिलैक्स महसूस कराइए, यानी कि 5 से 7 बार गहरी व लंबी सांसें लीजिए। और तीसरी बात, ओवर थिंकिंग पर सोचना बंद कीजिए। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ या करती हूँ, तब आप और भी ज़्यादा डिस्टर्ब व परेशान रहेंगे। इसलिए इस चीज़ पर मत सोचिए, बस फोकस कीजिए अपने काम पर, अपने परसेंट पर, उसको बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। तभी आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। इसी के साथ हर रोज़ मेडिटेशन कीजिए। ये हमारा लास्ट पॉइंट है जिसमें आपको हर रोज़ मेडिटेशन करना है, यानी एक भी दिन आपको मेडिटेशन को मिस नहीं करना है।
कई बार हम सोचते हैं यार मेडिटेशन तो बहुत बोरिंग है, पर ये सच नहीं है। मेडिटेशन बहुत आसान है, जिसको हर इंसान आसानी से कर सकता है एंड इसके लाभ इतने हैं कि एक बार में नहीं बताए जा सकते। क्योंकि जब आप हर रोज़ मेडिटेशन करते हो, इससे न सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, इसी के साथ आपकी पूरी हेल्थ इससे अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कम होती है, कम ही नहीं पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो इंसान हर रोज़ मेडिटेशन करता है उसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकती। और ये बात तो साइंस ने भी प्रूव कर दी है कि जो इंसान हर रोज़ मेडिटेशन करता है वो इंसान दूसरों के मुकाबले ज़्यादा शांत, रिलैक्स और पॉजिटिव रह पाता है। और सबसे बड़ी बात, दूसरों के मुकाबले ज़्यादा खुश होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है। इसलिए आप भी हर रोज़ मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए एंड इन 7 डेज़ पर ध्यान दीजिए कि आपको किस तरह से मेडिटेशन को सीखना है एंड अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है। क्योंकि मेडिटेशन आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो एक घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए हर रोज़ मेडिटेशन जरूर कीजिए। सो गाइस, ये कुछ बातें हैं जो इन 7 दिनों में आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। एंड मुझे बिलीव है जब आप किसी भी पॉइंट पर अच्छे से काम करोगे तो बदलाव जरूर आएगा। तो आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा एंड किस पॉइंट पर आप काम करने वाले हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी लाइफ में ग्रो करते जाइए। बाय बाय।